जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, जो हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें, जितने भी स्टूडेंट हैं जो नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियाँ करते हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक का विषय बना हुआ है। आखिर आप उतने ही समय में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि कंसेप्ट वाइज चीज़ें मालूम नहीं होती हैं। दोस्तों, हिंदी ग्रामर कंसेप्ट वाइज सीखने के लिए जितेंद्र सर के साथ जुड़े, आपका दिल वाल वाल हो जाएगा, जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। आइए दोस्तों, हम 5 मिनट लेंगे और इसके बाद चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसी सारी जानकारियाँ पाने के लिए आप हमसे जुड़े, फॉलो करें। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको लेकर बहुत ही स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और गलत कर देते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे, जैसे कोई सेंटेंस दे देता है, एग्जामिनर या आयोग से प्रश्न दे दिए जाते हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, दे दिया जाता है वाक्य में वाच्य को पहचाने यानी वॉइस, उसमें टेंस बताइए यानी काल, उसमें आपसे पूछा जाता है सीधा दोस्तों केज यानी कारक के बारे में, कौन सा कारक है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको देखते ही आपको तुरंत टिक करना है। ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, जहां किसी सेंटेंस में स्टूडेंट कर्ता के साथ ने कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसी दशा में अगर आपसे स्टूडेंट वाच्य पूछा जाता है कि वाच्य कैसा है स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट मैंने कहा यहाँ राम ने अखबार पढ़ा स्टूडेंट। तो यहाँ देखो कर्ता के साथ ने है स्टूडेंट, क्या है? कर्ता के साथ ने है। जहाँ किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसे वाक्यों में बेशक क्रिया का लिंग और वचन ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वहाँ कर्मवाच्य नहीं स्टूडेंट, वाच्य कैसा माना जाता है? कृतिवाच्य माना जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। जहां किसी वाक्य में कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है स्टूडेंट, अगर आपसे पूछे कि ये जो है टेंस कौन सा होगा यानी काल कौन सा होगा, तो स्टूडेंट ये भूतकाल का एग्जाम्पल होता है। और भूतकाल में कौन सा होता है स्टूडेंट? याद रखना, सामान्य भूतकाल होता है। क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है स्टूडेंट। जी हाँ, सामान्य भूतकाल होता है। कर्ता के साथ जहाँ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसी दशा में अगर आपसे कारक पूछा जाता है तो याद रखना कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। कर्ता के साथ जहाँ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसी दशा में आपसे पूछे क्रिया सकर्मक होती है कि अकर्मक होती है। स्टूडेंट, आप नींद में रहना तब भी सही माना। कर्ता के साथ जहाँ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसी दशा में क्रिया सकर्मक मानी जाती है। क्या स्टूडेंट? सकर्मक क्रिया। तो इन 4 प्रश्नों का जवाब आप बिना सोचे समझे नींद में रहना तब भी दे देना। मैंने कंसेप्ट वाइज वीडियो बनाई है, वाच्य जाकर देखो, काल जाकर देखो, बहुत सारी। तो लेखपाल की वैकेंसी यूपीएसआई की आने वाली है, हिंदी की क्लास अनवरत चल रही, आप जरूर जुड़ें। अब जरा देखें, जैसे हमने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है स्टूडेंट, आपसे पूछेगा इस वाक्य में कारक बताओ। जबकि हर एक कारक की अपनी अपनी विभक्ति चिन्ह होती है, उसी विभक्ति चिन्ह के अनुसार हर एक कारक की क्या होती है स्टूडेंट? पहचान होती है। जितनी भी विभक्ति चिन्ह होती हैं उनका दूसरा नाम प्रसर्ग भी होता है स्टूडेंट। कारक जो भी होते हैं या तो नाउन या तो प्रोनाउन होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो प्रिय स्टूडेंट देखो, यहाँ कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगी है। ऐसी दशा में आपको देखना है कि क्रिया का लिंग और वचन उस वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म या सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है। अगर हम पुस्तक की जगह अखबार लिख देते हैं स्टूडेंट, अखबार लिख देते हैं, तो जरा देखो, राम अखबार पढ़ता है और राम पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक स्त्रीलिंग, अखबार पुल्लिंग, दोनों ही केस में पढ़ता ही आ रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब यह हुआ कि हम पुस्तक या अखबार दोनों में से किसी एक चीज को चेंज करें तो क्रिया के लिंग और वचन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अर्थात क्रिया जो है कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है। जब कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगी तो याद रखिएगा स्टूडेंट,
स्टूडेंट कारक कौन सा होगा? कर्ता कारक ही होगा, कर्ता कारक ही होगा। वाच्य पूछे स्टूडेंट, वाच्य कैसा होगा? तो वाच्य भी क्या होगा स्टूडेंट? कृतिवाच्य होगा, क्योंकि क्रिया का लिंग और वचन जहां किसी वाक्य में कर्ता के अनुसार बदलता है, वाच्य क्या होता है? कृतिवाच्य होता है। बात समझ चुके होंगे स्टूडेंट। तो बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, है ना। आपको कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि जब आयोग पेपर बनाता है तो उतने ही निर्धारित समय में ऐसे प्रश्नों को रखता है ताकि आप कर पाएं। लेकिन स्टूडेंट कई बार ऐसा देखने को मिलता है, आप पढ़ के जाते हैं पर उतने समय में आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? या तो पूरा सिलेबस आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, यदि पढ़ा है तो डीप में नहीं पढ़ा है। दो ही रीजन हो सकता है, इसलिए आपके प्रैक्टिस सेट में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कम सही होते हैं, या तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो। तो हिंदी व्याकरण को कंसेप्ट वाइज सीखने के लिए आज ही फॉलो करें स्टूडेंट। चलिए फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।